हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड यूनिट फ्लूइड काइनेमेटिक्स। अभी तक आपका था हाइड्रोस्टैटिक, जिसमें जो फ्लूइड था वो क्या था भाई, स्थिर अवस्था में था। काइनेमेटिक्स है ना, क्या पढ़ेंगे, फ्लूइड काइनेमेटिक्स। अब देखिएगा इसमें क्या करेगा, अब फ्लूइड क्या करेगा, मोशन। इसमें हम मोशन का स्टडी करेंगे। हम अभी तक बता रहे हैं, अभी तक आप खुद सोचिए, अभी तक जो पढ़े उसमें फ्लूइड क्या था, फ्लूइड क्या था भाई, स्थिर अवस्था में था, रेस्ट अवस्था में था। सबसे लास्ट में पास्कल लॉ देखे थे, उसमें आता है कि पास्कल लॉ किस फ्लूइड पर लागू होता है, तो था कि आपका जब फ्लूइड क्या हो, रेस्ट अवस्था में हो। तो अब क्या करेगा, मोशन करेगा। काइनेमेटिक्स का मतलब ही होता है मोशन। काइनेमेटिक्स का मतलब क्या होता है, मोशन। अब मोशन है क्या, हम कह दें कि मोशन क्या है, तो मोशन एक कारण है। मोशन एक क्या है भाई, कॉज है। मोशन क्या है, कारण है। किसका कारण है, फोर्स का। जब आप फोर्स लगाएंगे, मोशन क्या है, मोशन क्या है आपका काज है, यानी क्या है भाई, कारण है। किसका कारण है, फोर्स का कारण है। जब आप फोर्स लगाएंगे तो कुछ होगा, जब फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा भाई, कुछ होगा, क्या होगा, मोशन होगा। तो मोशन क्या हो गया, फोर्स का काज। फ्लूइड काइनेमेटिक्स, फ्लूइड आपको पता है, काइनेमेटिक्स मतलब मोशन, यानी इसमें हम फोर्स को नहीं पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ मोशन को पढ़ेंगे। तो स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसिडरिंग फोर्स क्या कहलाता है आपका, काइनेमेटिक्स। क्या कहलाता है भाई, काइनेमेटिक्स क्या कहलाता है। काइनेमेटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ फ्लूइड, स्टडी ऑफ मोशन विदाउट विदाउट कंसिडरिंग, स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसिडरिंग ऑफ फोर्स, है ना। उसे हम क्या पढ़ेंगे, मोशन, यानी हम फोर्स को नहीं पढ़ेंगे। फोर्स को नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, हम मोशन को पढ़ेंगे। जैसे आप सुने होंगे टाइप्स ऑफ फ्लो में, लेमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, रोटेशनल फ्लो, इरोटेशनल फ्लो, स्टेडी फ्लो, अनस्टेडी फ्लो, यूनिफॉर्म, क्या है, फ्लो है। अब फ्लो के पीछे का रीजन हमको नहीं जानना है भाई, हमको फ्लो के पीछे का रीजन नहीं जानना, हमको क्या जानना है, सिर्फ और सिर्फ फ्लो के बारे में जानना है। किसके बारे में जानना है, फ्लो के बारे में। तो जो इसका स्टडी शुरू किया गया, तो इसमें सबसे पहले स्टडी भाई, आखिर में इसका स्टडी कैसे करना है, इसका शुरुआत किया गया। तो दो टाइप का अप्रोच आया भाई, दो वैज्ञानिक थे जो अपने नाम पे अप्रोच लेकर आए कि देयर इज टू टाइप ऑफ अप्रोच। कितने अप्रोच लेकर आया गया इसको स्टडी करने के लिए, बेसिकली शुरू में दो अप्रोच था। एक था आपका लैग्रेंजियन अप्रोच, क्या था भाई, क्या था, सबसे पहला था आपका लैग्रेंजियन अप्रोच। अब देखिएगा लैग्रेंजियन अप्रोच क्या है, दिखाई दे रहा है रेड वाला, रेड का यूज ब्लैक पे ज्यादा नहीं करना। क्या भाई, अब लैग्रेंजियन अप्रोच क्या होता है, लैग्रेंजियन अप्रोच क्या होता है कि एक, ये तो वैज्ञानिक, लैग्रेंज वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया, अपने नाम पर रखे गए लैग्रेंजियन अप्रोच। इसमें क्या किया गया है कि लैग्रेंजियन अप्रोच में सबसे पहले कहाँ गया गया, फ्लो फील्ड में। सबसे पहले गए हम कहाँ, फ्लो फील्ड में। अब फ्लो फील्ड क्या है भाई, फ्लो फील्ड जहाँ जहाँ फ्लो फील्ड मतलब जहाँ फ्लूइड मिले और फ्लूइड के सारे प्रॉपर्टी वहाँ अवेलेबल हो। जैसे रिवर, रिवर क्या है आपका, फ्लो फील्ड। रिवर क्या है, फ्लो फील्ड। वहाँ जाएंगे तो आपको वहाँ जो फ्लो होगा उसका डिस्टेंस भी मिलेगा, टाइम भी, वेलोसिटी भी ज्ञात कर पाएंगे, एक्सेलरेशन भी ज्ञात कर पाएंगे, प्रेशर भी ज्ञात कर पाएंगे, विस्कोसिटी। तो फ्लो फील्ड यानी जहाँ सभी तरह के फ्लूइड के प्रॉपर्टी मिले, हम बेसिकली रिवर को ले लेते हैं फ्लो फील्ड। तो हम जाएंगे सबसे पहले फ्लो फील्ड में। और सिंगल, देखिए लैग्रेंजियन अप्रोच में क्या था, जैसे फ्लो फील्ड में ना एक एक, जैसे हम कहेंगे फ्लो की वेलोसिटी कितनी है, सॉरी हम कह देंगे नदी की वेलोसिटी कितनी है, फ्लो फील्ड मतलब रिवर, हम कह देंगे नदी की वेलोसिटी कितनी है, तो कहेंगे रुको बताते हैं। क्या करेंगे, लैग्रेंजियन अप्रोच में क्या करेंगे, एक पार्टिकल को पकड़ेंगे और देखेंगे कैसे कैसे जा रहा है, कितना दूर में, कितना कितना टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। फिर दूसरे पार्टिकल को पकड़ेंगे, देखेंगे भाई कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। फिर तीसरे पार्टिकल को पकड़ेंगे, देखेंगे कितना टाइम में कितना, यानी सिंगल सिंगल पार्टिकल को पकड़ कर हम स्टडी करते हैं।
क्या कर रहे हैं कि सिंगल सिंगल पार्टिकल को पकड़ के स्टडी कर रहे हैं। इसीलिए इसीलिए जो है ना, इसीलिए लैग्रेंजियन अप्रोच को हम कहते हैं सिंगल पार्टिकल अप्रोच। क्या कहते हैं, इसी का एक और नाम है सिंगल पार्टिकल अप्रोच। क्या इसे कहते हैं हम लोग, सिंगल पार्टिकल, है ना। तो बताइएगा एक एक पार्टिकल को पकड़ के स्टडी करना है भाई। कहेंगे नदी की वेलोसिटी कितनी है, तो कहेंगे रुको बता रहे हैं। एक पार्टिकल को पकड़िए, फिर एक पार्टिकल, अलग अलग पार्टिकल को पकड़ के फिर एकदम लास्ट पे आइए, कैलकुलेट करिए कि हाँ इसकी वेलोसिटी इतनी है। तो बताइए टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, है ना। इसलिए टाइम भी लगता है भाई। सिंगल पार्टिकल, एक एक पार्टिकल को पकड़ के स्टडी करना है, तो ये है टाइम कंज्यूमिंग अप्रोच। ये बहुत ज्यादा टाइम लगता है भाई, टाइम कंज्यूमिंग। क्या हो जाएगा आपका, टाइम कंज्यूमिंग अप्रोच आएगा। क्या आता है, यही दोनों एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। टाइम किसमें ज्यादा लगेगा, अभी यूलेरियन अप्रोच पढ़ेंगे, है ना। तो क्या भाई, सिंगल पार्टिकल है और क्या करेंगे, सिंगल पार्टिकल कहाँ मिलेगा भाई, ये फ्लो फील्ड में जाए मिलेगा। सिंगल पार्टिकल कहाँ मिलेगा, ऐसा नहीं अपने घर में, फ्लो फील्ड में जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा हमको, फ्लो फील्ड में। सिंगल पार्टिकल अप्रोच है, टाइम कंज्यूमिंग अप्रोच है। बताइएगा, लेकिन इसका रिजल्ट देखिए, रिजल्ट एकदम क्या मिलता है, एक्यूरेट मिलता है। रिजल्ट क्या मिलेगा, हम लिखेंगे वेरी वेरी, क्या मिलेगा, वेरी वेरी एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। वेरी वेरी एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। यानी इसमें रिजल्ट क्या मिलेगा, एकदम एक्यूरेट मिलेगा, क्योंकि एक एक पार्टिकल को पकड़ के हमको स्टडी करना है। क्या कर रहे हैं, एक एक पार्टिकल को पकड़ के हम स्टडी कर रहे हैं। इसमें रिजल्ट क्या मिलेगा, एक एक पार्टिकल को पकड़ के रिजल्ट एकदम एक्यूरेट मिलेगा। समझिएगा, इसे माइक्रोस्कोपिक, एकदम माइक्रो छोटे लेवल पे, है ना। माइक्रोस्कोपिक, इसे माइक्रोस्कोपिक अप्रोच भी कहते हैं। माइक्रो मतलब एक एक पार्टिकल को, छोटे छोटे पार्टिकल को हम, एक एक पार्टिकल को छोटे, मतलब एक एक पार्टिकल को देख रहे हैं। इसे कहते हैं माइक्रो, माइक्रो लेवल पे। इसे क्या कहते हैं हम लोग, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच का। ठीक है ना। तो क्या करेंगे भाई, लैग्रेंजियन अप्रोच में क्या है, लैग्रेंजियन अप्रोच में सबसे पहले हम फ्लो फील्ड में जाएंगे, एक पार्टिकल को लेकर लेंगे और उसके प्रॉपर्टीज को देखेंगे। फिर दूसरे पार्टिकल को लेंगे, उसके प्रॉपर्टीज को देखेंगे। ऐसे बहुत सारे पार्टिकल को लेकर के और उसके प्रॉपर्टीज को देख करके लास्ट में हम अंतिम कंक्लूजन पे आएंगे। इसलिए इसे सिंगल पार्टिकल अप्रोच कहते हैं, क्योंकि एक एक पार्टिकल को लेते हैं। जब एक एक पार्टिकल का स्टडी करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। टाइम तो लगेगा, लेकिन इसमें रिजल्ट क्या होता है, एकदम एक्यूरेट रहता है। रिजल्ट क्या होता है आपका, इसमें एकदम एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है ना। तो हो गया आपका क्या, लैग्रेंजियन अप्रोच। उसके बाद लैग्रेंजियन में बहुत ज्यादा टाइम आ गया, तो हम कहें अब मेरे पास आइए, कहिए सर मेरे घर के बगल में नदी है, बताइए नदी की आप बताइए कुछ, नदी की एक्सीलरेशन कितना है। हम कहेंगे जाओ 5-6 साल बाद आना। आप इंतजार करेंगे, नहीं करेंगे, है ना। तो इसका बहुत कम यूज करते हैं। पूरे अभी फ्लूइड काइनेमेटिक्स में हम बहुत कम यूज करेंगे लैग्रेंजियन अप्रोच का। तो एक अप्रोच फिर आया यूलेरियन अप्रोच। दूसरा, दो टाइप का अप्रोच था, लैग्रेंजियन, दूसरा आया यूलेरियन। यूलेरियन अप्रोच, ठीक है। देखिए अब यूलेरियन अप्रोच क्या हो गया, इसी का हमको ज्यादा पढ़ना होता है। इसको क्या करना, इसी को हमको क्या करना है, ज्यादा पढ़ना है। तो यूलेरियन अप्रोच को हम एक और नाम से जानते हैं, क्रॉस सेक्शन अप्रोच। क्या कहते हैं, क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन टेक्निक कह सकते हैं या अप्रोच कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉस सेक्शन अप्रोच, ठीक है ना। क्रॉस सेक्शन अप्रोच, क्रॉस सेक्शन मतलब क्या हो गया, इसमें क्रॉस सेक्शन को फिक्स करते हैं। क्रॉस सेक्शन को एक और नाम से जानते हैं हम लोग, क्रॉस सेक्शन को हम एक और नाम जानते हैं स्पेस। क्रॉस सेक्शन को एक और से नाम से जानते हैं हम लोग, स्पेस, ठीक है। तो स्पेस जहां भी आ जाए ना तो समझ लेना क्रॉस सेक्शन। हम स्पेस का यूज करेंगे नहीं, हम क्रॉस सेक्शन का यूज करेंगे, ठीक है। मतलब क्या हो गया कि एक भाई नदी है, अरे फ्लो फील्ड में तो जाना ही पड़ेगा। हमको कहाँ जाना पड़ेगा, फ्लो फील्ड में। देखिए नदी बह रही है, हमको कहाँ जाना पड़ेगा, फ्लो फील्ड में, क्योंकि हमको पार्टिकल और प्रॉपर्टीज हमको फ्लो फील्ड में ही मिलेगा। इसमें क्या करिए, क्रॉस सेक्शन ले लीजिए, x x1,
क्या ले लिए, क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन क्या किए, फिक्स किए। अब हम कहते हैं आपसे मेरे लाल, अब बताइए फ्लूइड की प्रॉपर्टी बताइए। तो क्या करेंगे भाई, अब क्रॉस सेक्शन तो फिक्स कर दिया, अब टाइम देखेंगे। तो इसी पर हम ज्ञात कर लेंगे, इसी क्रॉस सेक्शन पे हम ज्ञात कर लेंगे कि भाई वेलोसिटी कितनी है। हम कह देंगे यहाँ की जो वेलोसिटी है वही नदी की वेलोसिटी है। यहाँ का हम एक्सेलरेशन ज्ञात कर लेंगे, त्वरण। हम कहेंगे पूरे पूरे नदी का त्वरण यही है। यहीं पे हम डेंसिटी ज्ञात कर लेंगे भाई, फ्लो प्रॉपर्टी यही तो है, यहीं पे हम डेंसिटी ज्ञात कर लेंगे। हम कह देंगे यही क्या है, पूरे नदी की डेंसिटी है। यानी सारा सारा जो क्रॉस सेक्शन पे हम ज्ञात करेंगे और वही क्या कर लेंगे, हम पूरे पूरे जो फ्लो फील्ड है उसका हम मान लेंगे वैल्यू यही है। लेकिन कैसे करेंगे भाई, हम इसमें ना क्या करते हैं, पैरामीटर को कैलकुलेट करेंगे। पैरामीटर क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे, हम पैरामीटर को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। पैरामीटर का कैसे कैलकुलेट भाई, हमको वेलोसिटी देखना है, मान लेते हैं। तो यहाँ 5 बजे आए तो 6 मीटर प्रति सेकंड, 6 बजे आए तो 5 मीटर प्रति सेकंड, 7 बजे आए तो 4 मीटर प्रति सेकंड। अरे वेलोसिटी थोड़ा बहुत तो बदलेगा ही, थोड़ा बहुत बदल भी सकता है, सेम भी हो सकता है, वो अलग मैटर, लेकिन हम मान रहे हैं कि बदल रहा है, ठीक है, बदला। अब पैरामीटर कैलकुलेट करके क्या करेंगे, हम एवरेज निकालेंगे इसका। आखिर में क्या कहेंगे, 6 कहेंगे, 5 कहेंगे, 4 कहेंगे, वेलोसिटी तो अलग अलग आया। तो पैरामीटर कैलकुलेट करके हम क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे, हम लोग एवरेज निकालेंगे और कहेंगे यही क्या है, फ्लो फील्ड की प्रॉपर्टी, जो फ्लूइड हो या फिर सॉरी वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, कुछ भी हो। चीजें समझ आ रही है। एक क्रॉस सेक्शन पे पैरामीटर कैलकुलेट करके और उसका एवरेजिंग करके हम क्या निकालेंगे, प्रॉपर्टी। अब बताइएगा, क्या 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 ये सिंगल पार्टिकल अप्रोच, नहीं, इसे कहते हैं माइक्रोस्कोपिंग, माइक्रो नहीं, माइक्रोस्कोपिंग अप्रोच कर सकते हैं। माइक्रोस्कोपिंग मतलब क्या हो गया कि जैसे कि एक डब्बा पानी ले लीजिए, अब उसका एक एक बूंद गिराइए, एक डब्बा पानी ले लीजिए, उसका एक एक बूंद गिराइए, एक एक बूंद गिराइए, माइक्रोस्कोपिंग। एक डब्बा पानी ले लीजिए, बोतल से पानी पीते हैं, उस पूरे को एक ही बार गिरा दीजिए, तो कहेंगे माइक्रोस्कोपिंग। माइक्रो 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 थोड़ा सा अंतर है, ठीक है ना। अब बताइएगा, क्या क्या ये एक्यूरेट मेथड है, कहेंगे बिल्कुल नहीं सर, एक्यूरेट मेथड नहीं है, लेस एक्यूरेट है ना। एक एक पार्टिकल ले नहीं रहे हैं भाई, लेस एक्यूरेट मेथड है ना। लेकिन इसी का हम यूज करते हैं क्योंकि ये टाइम क्या करता है भाई, कम टाइम लेता है ना। जिसे कहते हैं वेरी फास्ट अप्रोच, इसे हम क्या कहते हैं, वेरी फास्ट अप्रोच। तो ये आपका दो तरह का, जब काइनेमेटिक का स्टडी करना शुरू किया गया तो शुरू में हमारे पास दो तरह का अप्रोच था, जिसे हम कहते थे लेग्रेंजियन अप्रोच, और दूसरा क्या था हमारे पास, दूसरा था आपका यूलेरियन अप्रोच, ठीक है। तो दोनों को समझे हैं, आसान है, इसमें कोई कुछ है नहीं। ये चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अभी आगे आएगा क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मैथ इन्वॉल्व है। यदि आपको फिर मैथ थोड़ा कमजोर है, फिर फंसेंगे आप, तो चीजें कुछ याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेंगे। बाकी जो आता है उस पर हम हाईलाइट कर ही देंगे। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ फ्लो। क्या पढ़ेंगे हम, टाइप ऑफ फ्लो। क्या पढ़ेंगे हम, टाइप ऑफ फ्लो पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम, टाइप ऑफ फ्लो। अब फ्लो जो होते हैं बहुत टाइप के होते हैं, अभी शुरू में आते ही हम बोले थे, कौन कौन से बोले थे भाई, स्टडी, अनस्टडी, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, लेमिनार, टर्बुलेंट, कंप्रेसिबल, इनकंप्रेसिबल, रोटेशनल, इरोटेशनल, सारा पढ़ना है। इसमें कुछ आप पढ़ चुके हैं, जैसे कि कंप्रेसिबल, इनकंप्रेसिबल। कंप्रेसिबल किसे कहते हैं, यदि फ्लो के दौरान फ्लूइड का डेंसिटी चेंज होता है तो उसे कहते हैं कंप्रेसिबल फ्लूइड। यदि फ्लो के दौरान फ्लूइड का डेंसिटी कांस्टेंट रहा तो उसे कहते हैं इनकंप्रेसिबल फ्लूइड। इसको हम पढ़ाने वाले नहीं है, इसको हम देख चुके हैं, फ्लूइड प्रॉपर्टी में। हम यहाँ शुरुआत करेंगे स्टडी फ्लो से। यहाँ शुरुआत करेंगे हम स्टडी फ्लो, ठीक है ना। कहाँ शुरुआत करेंगे, स्टडी फ्लो से। कहाँ शुरुआत करेंगे मेरे लाल, स्टडी फ्लो से, समझिएगा। कहाँ शुरुआत करेंगे, स्टडी फ्लो से।
अब देखिए टाइप्स ऑफ फ्लो ना हम 2 पैरामीटर पर ज्ञात करेंगे। एक तो क्रॉस सेक्शन और टाइम के साथ। कितने पैरामीटर आएंगे आपके? 2 पैरामीटर। कितने पैरामीटर आपके आएंगे? 2 पैरामीटर। एक आएगा आपका क्रॉस सेक्शन एंड टाइम। मतलब हम क्या कहना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा। मतलब क्या कहना चाहते हैं कि जैसे कोई कुछ बह रहा है, कुछ बह रहा है, तो कुछ क्या बहेगा? फ्लो ही बह रहा है, फ्लो बह रहा है। तो अब ये फ्लो अपना प्रॉपर्टी किसके अनुसार चेंज करेगा? आप देखेंगे भाई, यहाँ कुछ यहाँ रहेगा, ये एक ही पार्टिकल एक बार यहाँ है और एक बार यहाँ है और दूसरी बार यहाँ आ गया। दूसरी बार कहाँ आ गया भाई? ये यहाँ आ गया। तो इसमें क्या हुआ? यहाँ से जब यहाँ आने में क्या हुआ बताइए? यहाँ से यहाँ आने में क्या चेंज हुआ? क्या लगा? तो हम कहेंगे सर यहाँ से यहाँ आने में टाइम लगा। बिल्कुल, टाइम लगा। यहाँ से यहाँ आने में क्या चेंज किया? क्रॉस सेक्शन, यानी टाइम चेंज किया। पार्टिकल पार्टिकल जब फ्लो कर रहा है तो 2 ही पैरामीटर चेंज करेगा, टाइम चेंज करेगा और क्रॉस सेक्शन चेंज करेगा। लेकिन समझिएगा, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि एक बार टाइम चेंज करेगा, एक बार क्रॉस सेक्शन चेक करेगा, बिल्कुल नहीं। ये जो टाइम और क्रॉस सेक्शन है ना, जो जब फ्लूइड फ्लो करेगा तो वो टाइम और क्रॉस सेक्शन साथ-साथ चेंज होगा। ऐसा नहीं कि एक बार टाइम चेंज होगा, वो नहीं। यहाँ भाई यहाँ से हम कहें यहाँ से यहाँ आ गया तो टाइम भी चेंज होगा, क्रॉस सेक्शन भी चेंज होगा, दोनों साथ-साथ चेंज होता है। और दोनों साथ-साथ हम स्टडी नहीं कर सकते। तो हम स्टडी करने के लिए क्या करते हैं, एक बार टाइम को कांस्टेंट मान लेते हैं, एक बार टाइम को कांस्टेंट मान लेंगे और एक बार क्या करेंगे, क्रॉस सेक्शन को। क्योंकि दोनों, यदि इस फ्लूइड का आप कहेंगे, इस फ्लूइड का ये फ्लूइड किस क्रॉस सेक्शन पे था, आप कहेंगे 1-1। आपको 1-1 क्रॉस सेक्शन कहते ही 2-2 पे चला गया। और जब 1-1 क्रॉस सेक्शन कहे तो 1 सेकंड लगा, टाइम भी चेंज, क्रॉस सेक्शन भी चेंज। तो हम स्टडी करने के लिए क्या करेंगे कि टाइम को, एक बार टाइम को कांस्टेंट मानेंगे और एक बार किसको कांस्टेंट मानेंगे मेरे लाल? एक बार हम मानेंगे क्रॉस सेक्शन को कांस्टेंट मानेंगे, जिसे हम स्पेस भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? स्टडी फ्लो। ठीक है, तो स्टडी फ्लो में क्रॉस सेक्शन को क्या करते हैं? हम फिक्स करते हैं। इसमें क्या करेंगे? क्रॉस सेक्शन को क्या करेंगे? हम फिक्स करेंगे और वेरिएशन देखेंगे। सी वेरिएशन है ना, वेरिएशन किसके अकॉर्डिंग देखेंगे? वेरिएशन, हम वेरिएशन देखेंगे कि वेरिएशन देखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू, हम किसका वेरिएशन देखेंगे? टाइम के साथ, है ना। इसमें हम कह रहे थे ना, या तो क्रॉस सेक्शन फिक्स करना है या टाइम। अभी हम आगे टाइम भी फिक्स करेंगे। इसमें हम क्रॉस सेक्शन फिक्स या यूनिफॉर्म में भी पढ़ेंगे, तो हम टाइम को फिक्स करेंगे। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं कि देखिए, जैसे मैं यहाँ पढ़ा रहा है ना, सेम टू सेम वैसा ही नोट्स आपको मिलेगा। क्योंकि देखिए, यहाँ हम पढ़ाते हैं, उसके बाद जाके इसी वीडियो को देख करके नोट्स बनाते हैं। सोचिए, है ना। तो देखिए, इससे फायदा ये होता है, देखिए क्या है कि पहले नोट्स, यदि पहले नोट्स है ना, तो पहले नोट्स है मान लीजिए बना हुआ है, पहले नोट्स बना हुआ है, हम ला करके पूरा यहाँ छाप देंगे, अरे टाइप करवा देंगे। टाइप करवा के यदि हम रख दिए, अब क्या होता है कि जब हम पढ़ाते हम लोग रहते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा चीजें याद आती है। अब एक्स्ट्रा चीजें उसमें कैसे ऐड करेंगे? मुश्किल हो जाएगा। एक्स्ट्रा चीजें कैसे ऐड होगी? तो वो तो पहले से टाइप था, तो दिक्कत होता है। तो क्या करते हैं भाई, अपने मन से हम पढ़ाते हैं, अपने मन से पढ़ाते हैं, फिर जितना हमको याद आता है सारा लिख देते हैं, फिर इसी को यहाँ लिख देते हैं, फिर इसी वीडियो को देख करके हम फिर क्या करते हैं, नोट्स बनाते हैं। तो एकदम जो जो यहाँ मिलेगा, जो जो यहाँ हम लिखेंगे, सेम टू सेम मिलेगा आपको नोट्स में। ठीक है, ये मेरा तरीका। ठीक है, तो इसमें क्या किया, क्रॉस सेक्शन फिक्स किया और वेरिएशन किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे हम? टाइम के रिस्पेक्ट में। समझिएगा, बात को समझिएगा। एक क्या है भाई, क्रॉस सेक्शन। देखिए, एक क्या है, फ्लो फील्ड है, कुछ भी ले लीजिए। एक क्या हो गया आपका, क्रॉस सेक्शन हो गया। एक क्या हो गया, क्रॉस सेक्शन। अरे क्रॉस सेक्शन को क्या किए, फिक्स किए। क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, फिक्स हो गया। ठीक है, अभी हम आए यहाँ, हम कहे ना, हम कहे भाई मेरे लाल अब 5 बजे जाइए। अब टाइम तो चेंज होगा ना, टाइम चेंज होगा। हम सबसे पहले देखेंगे वेलोसिटी को। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, वेलोसिटी को। क्या देखेंगे हम? सबसे पहले देखेंगे वेलोसिटी को। हम कहे 5 बजे जाइए और देखिए यहाँ की वेलोसिटी कितनी है, क्रॉस सेक्शन फिक्स है, वहीं जाना है। तो हम कहेंगे बताइए वहाँ की वेलोसिटी कितनी है, तो आप कहेंगे सर अब 5 बजे जाएंगे, वहाँ की वेलोसिटी मिलेगी 6 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है भाई,
हम कहेंगे आप 7 बजे जाइए 2 घंटा गैप करके, वहाँ की वेलोसिटी चेक करिए। आप कहेंगे सर 7 बजे गए, वेलोसिटी मिला 6 मीटर पर सेकंड। हम कहें 2 घंटा बाद और जाइए, आप 9 बजे गए, हम कहेंगे वहाँ वेलोसिटी चेक करिए, तो वेलोसिटी चेक किए तो मिला 6 मीटर प्रति सेकंड। हम आपसे पूछे कि क्या वेलोसिटी समय के साथ चेंज हो रहा है क्या? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। क्या वेलोसिटी समय के साथ चेंज हो रहा है? नहीं। तब एक टर्म लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि वेलोसिटी, क्या लिखेंगे आप? वेलोसिटी, क्या लिखेंगे? वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज, यही है ना? क्या कभी चेंज हो रहा है? वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डज नॉट चेंज एट गिवन क्रॉस सेक्शन, लिख सकते हैं डज नॉट चेंज एट गिवन क्रॉस सेक्शन, लिख सकते हैं ना? या फिर लिख सकते हैं कि वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कांस्टेंट एट गिवन क्रॉस सेक्शन, लिख सकते हैं एट गिवन क्रॉस सेक्शन। मतलब क्या कहना चाहते हैं? मतलब हम क्या कहना चाहते हैं मेरे लाल, कि जो वेलोसिटी है ना, जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ, वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ क्या है, वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ क्या है, कांस्टेंट है। कहाँ? गिवन क्रॉस सेक्शन पे। वेलोसिटी जो है टाइम के साथ क्या है, कांस्टेंट है। कहाँ पर? गिवन क्रॉस सेक्शन पे। यदि इसका डिफरेंशिएट करें, इसको क्या करें भाई, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, समझिएगा क्या मिलेगा, इसी का हम डिफरेंशिएट करेंगे, मिलेगा आपको डेल वी अपान में डेल टी इज इक्वल टू 0। इक्वेशन के टर्म में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? डेल वी, हटा सकते हैं, ऊपर से लिखना शुरू करते हैं, ठीक है? उसी को हम लिख रहे हैं क्या, डिफरेंशिएट करके लिखेंगे तो मिलेगा आपका डेल वी, है ना, डेल वी अपान में डेल टी इज इक्वल टू 0। समय के साथ क्या है, कांस्टेंट है गिवन क्रॉस सेक्शन पे। हाँ भाई, गिवन क्रॉस सेक्शन पे, ठीक है? तो ये तो रहा वेलोसिटी का, ये तो रहा भाई किसकी, वेलोसिटी की बात हो गई, है ना? लेकिन सिर्फ हम स्टडी फ्लो में सिर्फ वेलोसिटी को नहीं देखते हैं, बहुत सारे फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं। तो लिख रहे हैं हम, इसका हम कह देंगे स्टडी फ्लो का डिफिनीशन क्या होगा, तो लिखेंगे फ्लूइड, फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक, गुणधर्म। भाई फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक मतलब प्रॉपर्टीज की हम बात करें, कुछ कैरेक्टरिस्टिक को अभी हम देखे हैं, है ना? तो लिखेंगे फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कांस्टेंट एट गिवन क्रॉस सेक्शन, लिख देंगे एट गिवन क्रॉस सेक्शन। अरे गिवन क्रॉस सेक्शन ना सभी जगह, बहुत सारी जगह डिफिनीशन पढ़ेंगे तो बस इतना ही आएगा। क्या आएगा कि फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम दो बार लिखना है क्या भाई, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, कोई बात, हाँ ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना? ये है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम रहेगा। और जब हम देखेंगे तो मिलेगा फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कांस्टेंट आर नॉन एज स्टडी फ्लो, है ना? इट गिवन क्रॉस सेक्शन छूट जाता है, लेकिन समझिए एग्जैक्ट डिफिनीशन है ये। तो फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं, तो फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक में एक ही नहीं मिलेगा, इसको हम कहेंगे कि वेलोसिटी के बाद कहेंगे डेंसिटी। यदि डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या है, कांस्टेंट है एट गिवन क्रॉस सेक्शन पे, कहेंगे क्या है भाई, ये क्या है, स्टडी फ्लो है। यदि प्रेशर डेल पी अपान में डेल टी क्या है भाई, एट गिवन क्रॉस सेक्शन पे क्या है, कांस्टेंट है, तो उसे कहेंगे क्या, हम कहेंगे उसे भी कहेंगे क्या, क्या स्टडी फ्लो। तो स्टडी फ्लो में कितने कैरेक्टरिस्टिक को देखना है, 3। वेलोसिटी देखना है, क्या देखना है आपको, वेलोसिटी देखना है, प्रेशर देखना है और वेलोसिटी। यदि समय के साथ किसी एक क्रॉस सेक्शन पे बदलता नहीं है उसे कहेंगे हम स्टडी फ्लो। क्या कहेंगे, स्टडी फ्लो, ठीक है? इसी के अपोजिट मेरे लाल हम कहेंगे कि फिर जाइए
एक क्रॉस सेक्शन फिक्स करिए, एक क्या करिए भाई, एक क्रॉस सेक्शन आप फिक्स करिए और जाइए 5 बजे। कितनी बजे भेजे थे भाई पहले, कितने बजे भेजे थे? 5, 7, 9, ठीक है। हम कह देंगे कितने बजे जाइए, टाइम, टाइम लिख रहे हैं हम यहाँ पर, टाइम, टाइम लिख रहे हैं, हम कहेंगे हाँ वेलोसिटी। अब देखिए वेलोसिटी की जगह कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर, अब डेंसिटी लिख सकते हैं, फ्लूइड प्रॉपर्टी में कोई एक चीज लिख लीजिए, ठीक है ना। हम कहेंगे मेरे लाल कि आप 5 बजे जाइए, हम कहेंगे आप 5 बजे जाइए, डेंसिटी बताइए, तो कहेंगे सर 4, पीछे वेलोसिटी लिखे तो वेलोसिटी ही लिखते हैं, ठीक है। अब कुछ भी लिख सकते हैं, इतना तो बात पता चल गया आपको, ठीक है। वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी हम कहे कि आप जाइए 5 बजे, हम कहे 5 बजे जाइए, कहेंगे सर 5 मीटर प्रति सेकंड मिल रहा है। हम कहे 6 बजे जाइए, तो कहेंगे सर 6 मीटर, अरे यार, हम कहे 7 बजे जाइए, तो आप कहेंगे सर 6 मीटर प्रति सेकंड है। हम कहें 9 बजे मापिए, तो आप कहेंगे 4 मीटर प्रति सेकंड आ रहा है, दिख रहा है ना, ठीक है, दिख रहा है 4 मीटर पर सेकंड। तो क्या फ्लूइड के प्रॉपर्टी, फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक, क्या वेलोसिटी समय के साथ कांस्टेंट है, क्या गिवन क्रॉस सेक्शन पर नहीं है, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे, है ना, इसे हम कहेंगे अनस्टेडी फ्लो, इसे कहेंगे अनस्टेडी, इसे क्या कहेंगे, अनस्टेडी फ्लो, परिवर्ती परिवाह प्रवाह, ठीक है। तो अनस्टेडी फ्लो में क्या लिखेंगे, फ्लूइड, फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक कैन बी, क्या लिखेंगे, कैन बी चेंज, कैन बी चेंज्ड विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एट गिवन क्रॉस सेक्शन, एट गिवन क्रॉस, ये समझ आ रही है ना, चेंज हो रहा है। यानी हम क्या कहेंगे कि जो वेलोसिटी है ना, जो वेलोसिटी है वो क्या विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ क्या हो रहा है, कांस्टेंट नहीं है किसी दिए हुए क्रॉस सेक्शन पे। या जो डेंसिटी है ना, बिल्कुल ये भी बोलेंगे हम, जो डेंसिटी है वो टाइम के साथ कांस्टेंट नहीं है, तीनों लिख दे रहे हैं, किसी दिए हुए क्रॉस सेक्शन पे। जो प्रेशर है ना, जो प्रेशर है वो टाइम के साथ कांस्टेंट नहीं है किसी दिए हुए क्रॉस सेक्शन पे। यदि इसका डिफरेंशिएट करें, है ना, इसको क्या करें, डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर उसी के टर्म में लिखेंगे, कैसे टर्म में लिखेंगे भाई, है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे कि डेल वी अपान में डेल टी इज नॉट इक्वल टू 0 क्रॉस सेक्शन दिए हुए पर। तो डेल रो अपान में डेल टी किसी दिए हुए क्रॉस सेक्शन पर कांस्टेंट नहीं है। डेल पी अपान में डेल टी क्या है भाई, क्या कांस्टेंट है, नहीं कांस्टेंट नहीं है दिए हुए क्रॉस सेक्शन। ये समझ आए, ये समझ आए, है ना। अभी तक हम क्या पढ़े भाई, अभी तक चलिए, अभी तक स्टडी एंड स्टडी में जिसमें हम क्या रखे थे, टाइम के साथ वेरिएशन देख रहे थे और क्रॉस सेक्शन क्या किए थे, हम फिक्स किए थे, ठीक है। जिसमें हम देखे यदि टाइम के साथ कांस्टेंट है फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक तो कह दिया स्टेडी फ्लो, यदि टाइम के साथ कांस्टेंट नहीं तो कह दिया हम क्या, अनस्टेडी फ्लो। अब हम देखेंगे यूनिफॉर्म फ्लो, यूनिफॉर्म फ्लो, यूनिफॉर्म फ्लो क्या देखेंगे मेरे लाल, हम देखेंगे यूनिफॉर्म यानी समान प्रवाह। यूनिफॉर्म फ्लो मतलब क्या हो जाएगा आपका, समान प्रवाह हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, समान प्रवाह हो जाएगा। अब समझिए यूनिफॉर्म फ्लो में क्या करेंगे ना, हम टाइम को फिक्स करेंगे। यूनिफॉर्म फ्लो में क्या करते हैं हम लोग, टाइम जो है ना, टाइम, जो टाइम है ना, टाइम को क्या कर देंगे, हम फिक्स कर देंगे, टाइम को क्या कर देंगे, हम फिक्स कर देंगे। वेरिएशन देखेंगे, वेरिएशन देखेंगे, वेरिएशन देखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू क्रॉस सेक्शन। वेरिएशन कहाँ देखेंगे भाई, देखेंगे देख, ठीक है, हमको वेरिएशन देखना है क्रॉस सेक्शन के अकॉर्डिंग देखना है वेरिएशन कितना हो रहा है, समझिएगा, समझिएगा। जैसे कि
ये देखिए, ये हो गया आपका कोई फ्लो फील्ड, ये हो गया क्रॉस सेक्शन। अरे भाई टाइम फिक्स किया लेकिन वेरिएशन क्या है, क्रॉस सेक्शन, यानी 1 1 क्रॉस सेक्शन, 2 2 क्रॉस सेक्शन, 3 3 क्रॉस सेक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझिएगा। हमें हम बना रहे हैं आपका क्या, टाइम। यहाँ क्या आ गया आपका, टाइम आ गया। यहाँ क्रॉस सेक्शन 1 1, यहाँ क्रॉस सेक्शन 2 2, यहाँ क्रॉस सेक्शन 3 3, यही हो गया। लेकिन देखिएगा इसमें ना सिर्फ हम वेलोसिटी को, जो यूनिफॉर्म फ्लो है इसमें सिर्फ वेलोसिटी को देखेंगे। क्या देखेंगे हम, वेलोसिटी को। अभी पिछले वाले में क्या देख रहे थे भाई, पिछले वाले में क्या देख रहा था, देख रहे थे आप, पिछले वाले में क्या देख रहे थे हम, पिछले वाले में देख रहे थे, हाँ वेलोसिटी, प्रेशर एंड डेंसिटी, इसमें बस वेलोसिटी देखना। ठीक है, हम आए, हम कहे मेरे लाल आप जाइए 2 बजे, हम कहे 2 बजे जाइए, देखिए एक एक पे वेलोसिटी कितनी है, तो आप कहेंगे सर 4 मीटर प्रति सेकेंड, अभी यूनिट नहीं लिखेंगे। हम कहे 2 2 पर कितनी है, तो आप कहेंगे सर 4 ही है। हम कहे 3 3 पे कितना है, 4 ही है। 3 3 पे कितना है, 4 ही है। ठीक है, हम कहे 3 बजे जाइए, एक एक पे, तो कहेंगे 5 है। 2 पर कितना है, तो कहेंगे 5 है। 3 पर कितना है, तो कहेंगे 5 है। अरे बजे है, ये बजे है। हम कहे 5 बजे जाइए आप, एक पे देखे तो कहेंगे 7 मीटर प्रति सेकंड, 7 मीटर प्रति सेकंड, 7 मीटर प्रति सेकंड। क्या है भाई, क्या क्या टाइम के साथ, सॉरी टाइम तो कांस्टेंट है, 2 बजे टाइम फिक्स करिए, टाइम फिक्स करिए। क्या क्रॉस सेक्शन के साथ इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, नहीं। क्या क्रॉस सेक्शन के साथ, टाइम फिक्स करिए, अलग टाइम पे अलग वेलोसिटी है, लेकिन सभी क्रॉस सेक्शन में वेलोसिटी एक ही है। अलग टाइम पे अलग वेलोसिटी, लेकिन किसी एक टाइम पर सभी क्रॉस सेक्शन में वेलोसिटी एक है, ध्यान रखनी है इस बात को। लिखेंगे वेलोसिटी, वेलोसिटी एट गिवन टाइम डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस। क्या लिखेंगे, वेलोसिटी लिखेंगे ना, क्योंकि इसमें सिर्फ वेलोसिटी को ही देखेंगे। ठीक है, एट गिवन टाइम, एनी टाइम लिख सकते हैं, एट एनी टाइम डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट टू क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन के, यानी कि वेलोसिटी जो है मेरे लाल, जो वेलोसिटी है ना, क्रॉस सेक्शन, वेरिएशन क्रॉस सेक्शन का देखना है, तो विथ रिस्पेक्ट टू क्रॉस सेक्शन क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है एट एनी टाइम, गिवन टाइम या एनी टाइम। टाइम के साथ क्या है आपका, कांस्टेंट। बताइए कोई दिक्कत है भाई, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है ना, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। अब देखिएगा इसको डिफरेंशिएट करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा आपका डेल वी अपान में क्या जाएगा आपका, डेल एक्स इंटू टाइम। अरे क्रॉस सेक्शन कुछ भी ले लीजिए, क्या है आपका 0, डिफरेंशिएट करने पर। ठीक, जैसे हम यूनिफॉर्म फ्लो पर है तो आपको यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म आपको समझ आ गया होगा, है ना। जैसे हम यूनिफॉर्म पर है आपको नॉन यूनिफॉर्म आपको समझ आ गया होगा। नॉन यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, कौन सा फ्लो मेरे लाल, नॉन यूनिफॉर्म, असमान फ्लो, असमान फ्लो। अब यही क्रॉस सेक्शन, एक एक, दो दो, तीन तीन। ठीक है, हम आपको भेजेंगे, बिल्कुल भेजेंगे। हम कहे टाइम को फिक्स करते हैं, हम क्या कहे, यहाँ हो जाएगा आपका टाइम, यहाँ हो जाएगा एक एक क्रॉस सेक्शन, दो दो क्रॉस सेक्शन, तीन तीन क्रॉस सेक्शन।
हम कहे आप 5 बजे, हम 2 बजे जाइए, आप 2 बजे, 1-1 पे कितनी वेलोसिटी है? तो आप कहेंगे सर 4 मीटर प्रति सेकंड, 2-2 पे 3 मीटर प्रति सेकंड, 3-3 पे 5 मीटर प्रति सेकंड, है ना? हम कहे 3 बजे जाइए, तो कहेंगे सर 6 मीटर प्रति सेकंड, 2 मीटर प्रति सेकंड, 8 जो मन करे लिख दीजिए। क्या क्या टाइम के साथ वेलोसिटी, सॉरी, क्या क्रॉस सेक्शन के साथ वेलोसिटी कांस्टेंट है किसी दिए हुए टाइम पे? बिल्कुल नहीं। भाई एक टाइम पे अलग-अलग क्रॉस सेक्शन पे वेलोसिटी क्या है आपका? अलग-अलग है। इसे कहते हैं हम क्या? नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। इसे क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। क्या लिखेंगे? वेलोसिटी एट एनी टाइम, वेलोसिटी एट एनी टाइम कैन बी चेंज, लिख देंगे, कैन बी चेंज विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस। इसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं भाई स्पेस के। ये जो वेलोसिटी है ना, विथ रिस्पेक्ट टू क्रॉस सेक्शन, स्पेस यानी क्रॉस सेक्शन, है ना, किसी दिए हुए टाइम पर कांस्टेंट ही है। यानी डेल वी अपान में डेल एक्स इज इक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू 0 किसी दिए हुए टाइम पे। क्या हो जाएगा आपका? किसी दिए हुए टाइम पे। चीजें क्लियर है? चीजें क्या है आपका? क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब देखिए, अब इसी के आधार पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, इसको नोट कर लीजिए। इसी के आधार पे क्या आते हैं भाई? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। अब कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं? आया हुआ क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। स्टडी, देखिएगा, हम आपको बहुत सारे फ्लो का नाम बोले हैं अभी। स्टडी फ्लो, अनस्टडी फ्लो, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, रोटेशनल, इरोशनल, टर्बुलेंट, लेमिनार, कंप्रेसिबल, इनकंप्रेसिबल। तो जो एक तरह का फ्लो है ना, जो एक तरह का फ्लो है, वो दो तरह का फ्लो प्रॉपर्टीज रख सकता है। मतलब क्या? कोई फ्लो हो रहा है तो ऐसा नहीं है वो स्टडी ही होगा, यूनिफॉर्म नहीं होगा, नहीं। तो फ्लो हो रहा है वो स्टडी और यूनिफॉर्म दोनों एक साथ हो सकता है, दो या दो से अधिक भी हो सकता है भाई। जो फ्लो रखता है तो उसमें दो या मतलब अधिक प्रॉपर्टी उसमें हो सकते हैं एक साथ, ठीक है। तो इसी तरह का क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए ऐसा बनाया हुआ है। रिजर्वायर है, रिजर्वायर है, रिजर्वायर में ही क्या लगाया है? पाइप लगा दिया। रिजर्वायर में क्या लगा दिया है? पाइप लगा दिया। उसमें पानी क्या किया भाई? नीला नीला ब्लू ब्लू जो पानी है ना, जो पानी है भाई, आपके सरफेस देख रहे हैं ना, नीला दिखाई दे रहा है ना। तो जो नीला पानी है उसका जो हेड है ना, हेड को क्या रखेगा? कांस्टेंट रखेगा ये, पहली बार। हेड, जो हेड है ना वो क्या है आपका? कांस्टेंट है। जो हेड है आपका कांस्टेंट है। वो पूछेगा बताइए एक कौन किस तरह का फ्लो है। अभी हम दो ही पढ़ाए हैं, स्टडी अनस्टडी, मतलब स्टडी और यूनिफॉर्म वाला दो ही पढ़ाए हैं, स्टडी अनस्टडी और यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। इसी में से हम पूछ रहे हैं। तो कहेगा बताइए एक किस तरह का फ्लो है, दोनों में, दोनों मिक्स करके बताना, स्टडी यूनिफॉर्म, स्टडी नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म अनस्टडी, अनस्टडी नॉन यूनिफॉर्म, दोनों मिक्स करके पूछता है 2-3 बार पूछा हुआ है। तो देखिएगा हम कैसे पता करेंगे। सबसे पहले स्टडी पता करेंगे, स्टडी अनस्टडी है ना, स्टडी एंड अनस्टडी पता करेंगे। हम सबसे पहले क्या पता करेंगे? सबसे पहले स्टडी अनस्टडी पता करेंगे। ध्यान दीजिएगा, स्टडी अनस्टडी पता करने के लिए भाई क्रॉस सेक्शन फिक्स कर लेते हैं, एक और एक क्रॉस सेक्शन फिक्स करेंगे। बिल्कुल सर, स्टडी अनस्टडी में क्रॉस सेक्शन को फिक्स कर लेते हैं। वेरिएशन किसके अकॉर्डिंग देखते हैं? टाइम के साथ वेरिएशन देखते हैं, ठीक है। तो जो हेड है ना, जो हेड है वो क्या है? कांस्टेंट है। हेड कांस्टेंट है मतलब क्या हुआ कि भाई पानी जितना निकल रहा है ना उतना ही पानी इसमें गिर रहा है, जितना पानी निकल रहा है उतना ही पानी, तभी तो हेड कांस्टेंट, हेड रुका हुआ है। यानी जो डिस्चार्ज है ना वो क्या है? कांस्टेंट है। डिस्चार्ज कांस्टेंट पे जितना निकल रहा है उतना इसमें आ रहा है, वो क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। डिस्चार्ज होता क्या है? एवी होता है। एवी क्या है आपका? कांस्टेंट है। डिस्चार्ज कांस्टेंट मतलब एवी कांस्टेंट। डिस्चार्ज कांस्टेंट मतलब क्या हो गया आपका? एवी कांस्टेंट हो गया। बताइए क्या एक एक पे एरिया बदल रहा है क्या? कभी ऐसा कभी ऐसा कभी ऐसा कभी ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, एक पे जो एरिया है फिक्स है। अरे किस एरिया की बात करें? जब साइड से देखेंगे
ये सर्कुलर है, रेक्टेंगल है, जैसा भी हो, एरिया जो भी रहेगा वो क्या रहेगा, इसका फिक्स है। अरे यानी ए क्या है, कांस्टेंट है। जब एरिया कांस्टेंट तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट। क्या टाइम का, क्योंकि दोनों कांस्टेंट है ना, दोनों कांस्टेंट, तो एरिया कांस्टेंट वेलोसिटी भी तो कांस्टेंट मिलेगा। तो क्या टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है, नहीं हो रही है। टाइम के साथ वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। इसे हम कहेंगे स्टेडी फ्लो। स्टेडी, इसे क्या कहेंगे हम, स्टेडी फ्लो। क्या कह देंगे, स्टेडी फ्लो। ठीक है, स्टेडी अनस्टेडी समझ आ गया। अब समझिएगा, अब हमको समझना है यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। देखिए, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्म, आखिर में इनमें से क्या है भाई, नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म में से क्या है। अब हमको यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में से कई क्रॉस सेक्शन लेना पड़ेगा, दो दो, क्योंकि इसमें टाइम को फिक्स करते हैं, है कि नहीं। इसमें क्या फिक्स करते हैं, आप टाइम को फिक्स करते हैं। देखिए क्रॉस सेक्शन बना रहे हैं, किनारे से देख करके बना रहे हैं। ठीक है भाई, एच क्या है, एच क्या है, एच कांस्टेंट है। एच कांस्टेंट मतलब छोटा कर, एच कांस्टेंट मतलब डिस्चार्ज कांस्टेंट, डिस्चार्ज कांस्टेंट यानी एवी कांस्टेंट, डिस्चार्ज कांस्टेंट यानी एवी कांस्टेंट। तो एरिया क्या कहीं बदल रहा है क्या, तीनों जगह में से एरिया कहीं बदल रहा है, नहीं। जब एरिया ने, अरे तीनों जगह एरिया तो सेम ही है ना, क्योंकि समान मोटाई का है, समान मोटाई का, डाया का लीजिए, समान डाया का है, या कुछ भी हो, समान है। तो क्या कहीं एरिया चेंज हो रहा है, बिल्कुल नहीं। यानी एरिया क्या है, कांस्टेंट है। क्या ये चीजें दिखाई दे रही है, कांस्टेंट दिख रहा है। वेलोसिटी, अरे एरिया नहीं चेंज हो रहा है, वेलोसिटी भी कांस्टेंट, वेलोसिटी भी नहीं चेंज होगी, एरिया नहीं चेंज होगा, वेलोसिटी भी नहीं चेंज होगी, यानी वेलोसिटी भी क्या है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी भी क्या है आपका, कांस्टेंट है। यानी क्या समय के साथ वेलोसिटी, क्रॉस सेक्शन के साथ वेलोसिटी बदल रही है, नहीं बदल रही है। और जब समय के साथ वेलोसिटी नहीं बदलती, जैसे कहते हैं यूनिफॉर्म फ्लो, सॉरी क्रॉस सेक्शन के साथ वेलोसिटी नहीं बदलती है, तो उसे कहते हैं यूनिफॉर्म फ्लो। चीजें समझ आई, क्रॉस सेक्शन सभी सेम, तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा आपका, सेम ही होगा। बताइए, इतनी बातें क्लियर है। यानी इस तरह का फिगर बना कर दे देगा, इस तरह का दे नहीं देगा, दिया हुआ क्वेश्चन है, कहेगा बताइए कौन सा है, तो अब इसमें क्या लिखेंगे, स्टडी एंड, स्टडी एंड यूनिफॉर्म फ्लो, स्टडी एंड यूनिफॉर्म फ्लो। किस तरह का फ्लो हो जाएगा, है स्टडी एंड यूनिफॉर्म फ्लो हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है ना, ठीक है भाई। अगला हम देखते हैं, तो लग गया भूख, हमसे खत्म, क्योंकि अभी ड्राफ्ट मैन का दो ढाई 2 घंटा 10 मिनट के आसपास पढ़ा है ड्राफ्ट मैन का। उसके बाद अभी आप लोगों का आया, थक गए, सवेरे से ही आए हुए हैं बिना खाए हुए। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। आज पूरा फ्लो तो हमको लग नहीं रहा पढ़ा पाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ क्या बना देंगे भाई, हेड बना देंगे, है ना। इसमें क्या दूसरा क्वेश्चन है, ए हेड क्या है, क्या हेड कांस्टेंट है, बिल्कुल नहीं, हेड अब कांस्टेंट नहीं है। अब पता करना है कि लेमिनार है, सॉरी स्टडी है, STEADY। हमको देखना है स्टडी है कि अनस्टडी है, लेमिनार है, सॉरी यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, सबसे पहले हम स्टडी अनस्टडी देखेंगे, स्टडी एंड अनस्टडी। ठीक है, स्टडी अनस्टडी देखने के लिए क्या करेंगे, हम क्रॉस सेक्शन को फिक्स करेंगे भाई, एक एक क्रॉस सेक्शन फिक्स करेंगे, टाइम के साथ देखेंगे। तो देखिए हेड क्या है, हेड क्या है, कांस्टेंट, बिल्कुल नहीं, हेड कांस्टेंट नहीं है। यानी डिस्चार्ज भी कांस्टेंट नहीं है भाई, डिस्चार्ज भी कांस्टेंट नहीं है। डिस्चार्ज मतलब एवी जो है, एवी कांस्टेंट, अरे Q इक्वल टू एवी होता है। ठीक है, नहीं पता है तो आगे हम बताएंगे। देखिए जेई फाउंडेशन मतलब ये होगा कि आप कुछ ना कुछ, बहुत कुछ ना कुछ कह दे हम, या बहुत कुछ कह दे आप जानते हैं, ठीक है ना।
देखिए एवी, क्या एरिया एक एक पे बदल रहा है क्या? बिल्कुल नहीं, एरिया कांस्टेंट है। अरे एरिया ऐसा तो नहीं कभी ऐसा हो रहा है, कभी ऐसा हो रहा है, कभी ऐसा हो रहा है, नहीं एरिया क्या है कांस्टेंट है। लेकिन डिस्चार्ज तो कांस्टेंट नहीं है, डिस्चार्ज तो कांस्टेंट है, यानी चेंज क्या होगा? वेलोसिटी। चेंज क्या होगा? वेलोसिटी, क्योंकि डिस्चार्ज क्या है? कांस्टेंट नहीं है, तो चेंज क्या हो गया? वेलोसिटी। और जब वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हुआ इसे कहते हैं अनस्टेडी। क्या कहेंगे हम लोग? अनस्टेडी फ्लो है। ठीक है, अनस्टेडी तो हमको पता चल गया, लेकिन अब देखेंगे यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, तो देखेंगे अब यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। अब हम देखेंगे यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म। देखेंगे, अब हम देखेंगे कि यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म। समझिएगा, जो एच है ना, क्या कांस्टेंट है? बिल्कुल नहीं। यानी जो डिस्चार्ज क्या कांस्टेंट है? बिल्कुल नहीं। यानी एवी, एवी क्या कांस्टेंट है? बिल्कुल नहीं। लेकिन अब हमको एरिया अलग अलग, क्रॉस सेक्शन अलग अलग काटना पड़ेगा, एक दो एक तीन क्रॉस सेक्शन। क्या तीनों क्रॉस सेक्शन पर एरिया चेंज हो रहा है क्या? कहेंगे सर एरिया तो कांस्टेंट है। अब क्या कहेंगे? सर एरिया कांस्टेंट है तीनों जगह पे। जब तीनों जगह एरिया कांस्टेंट है, जब तीनों जगह एरिया कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी भी क्या होगा आपका? कांस्टेंट ही होगा। वेलोसिटी भी क्या होगा आपका? कांस्टेंट। वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा? एरिया कांस्टेंट तो क्या हो जाएगा आपका? वेलोसिटी कांस्टेंट। ठीक है, और जैसे ही वेलोसिटी क्रॉस सेक्शन के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट हुआ, कहेंगे यूनिफॉर्म है। अब ये चीजें आपको पहले नहीं पढ़ा होगा, कहेंगे सर डिस्चार्ज कांस्टेंट नहीं है, आप दोनों को कांस्टेंट कैसे कर दे रहे हैं? हम बताते हैं, देखिएगा। सबसे पहले हम इसे कहेंगे स्टडी एंड नहीं अनस्टडी, अनस्टडी एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। सॉरी यार, अनस्टडी एंड यूनिफॉर्म फ्लो। अब कहेंगे सर एग्जाम में हमको ऐसे पता करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, हम ट्रिक भी बताएंगे। अब देखिएगा, एरिया कौन, देखिए एरिया कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी का एरिया कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट, तो डिस्चार्ज तो कांस्टेंट नहीं है, लेकिन दोनों को कांस्टेंट मान लिए। ये तो यही कंडीशन हो गया भाई, स्टडी यूनिफॉर्म होना चाहिए ना, दोनों कांस्टेंट, लेकिन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ डिस्चार्ज कांस्टेंट नहीं है। मतलब क्या हुआ? अरे टाइम के हिसाब से उसकी वेलोसिटी बदलेगी, लेकिन एक टाइम पर फिक्स है। 5 बजे तीनों क्रॉस सेक्शन पे वेलोसिटी वेलोसिटी 3 मीटर प्रति सेकंड ही रहेगा। 6 बजे तीनों क्रॉस सेक्शन पे 5 मीटर प्रति सेकंड ही रहेगा। तो तीन, देखिए डिस्चार्ज चेंज हुआ कि नहीं हुआ? जब वेलोसिटी चेंज होगा डिस्चार्ज चेंज होगा मेरे लाल, क्योंकि Q इक्वल टू ए भी होता है ना। लेकिन एक टाइम पे फिक्स है, एक टाइम पे क्या है? कांस्टेंट है। और हमको यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म किसी एक टाइम पे देखना होता है। एरिया कांस्टेंट तो किसी एक टाइम पे वेलोसिटी कांस्टेंट, इसीलिए क्या है? यूनिफॉर्म है। क्या चीज है? यूनिफॉर्म। ये तो एक तरह का क्वेश्चन हुआ। इसी में देखिए क्वेश्चन आता है टेपर करके, नोट कर लीजिए। ठीक है, इसी में क्या क्वेश्चन आता है भाई? टेपर करके आता है। टेपर वाला समझते हैं, देखिएगा, देखिएगा, है ना। हम जैसे इधर होता है ना, फट से नोट कर लिया करिए आप। टेपर वाला समझते हैं, देखिए रिजर्वायर तो वही रहेगा, फिलहाल थोड़ा छोटा बनाएंगे। अब ये ऐसा हो गया, अब वो ऐसा हो गया, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। बनो यार, ठीक कराओगे क्या? ठीक है, कोई बात। अब इसमें जो एच है ना, पानी यहाँ तक, इसी में जो पानी यहाँ तक है, जो एच है, एच क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, एच क्या है आपका? एच हेड क्या है आपका? कांस्टेंट है। अभी भी हमको वही पता करना है, स्टडी अनस्टडी यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म फ्लो में से ही हमको पता करना है कौन सा फ्लो होगा। तो समझिएगा, एच सबसे पहले स्टडी अनस्टडी,
सबसे पहले हम क्या पता करेंगे, स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो। स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो, अभी हम ट्रिक भी बताएंगे, डोंट वरी। तो देखिएगा, सबसे पहले एच क्या है, कांस्टेंट है। अरे हेड क्या है, कांस्टेंट। यानी क्यू क्या है, कांस्टेंट है। यानी एवी क्या है आपका, कांस्टेंट है। यही तो है। क्या एरिया कांस्टेंट है क्या, क्या एरिया ऐसे पता चलेगा। जैसे स्टडी अनस्टडी देखते हैं, किसी एक क्रॉस सेक्शन को हम फिक्स करते हैं एक एक, क्या एरिया कांस्टेंट है। अब आपको समझ आया तो कहेंगे यस सर, बिल्कुल एरिया क्या है आपका, कांस्टेंट है। एरिया कांस्टेंट है, 1 1 की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि स्टडी अनस्टडी में क्रॉस सेक्शन क्या होता है, फिक्स होता है। जब एरिया कांस्टेंट हो गया तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट हो जाएगा। एरिया कांस्टेंट तो वेलोसिटी कांस्टेंट। जैसे वेलोसिटी कांस्टेंट कहेंगे भाई स्टडी फ्लो है, क्योंकि समय के हिसाब से वो चेंज नहीं हो रहा। आसान है। अब हम देखेंगे, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक है। अब देखिएगा, क्या हेड कांस्टेंट है, बिल्कुल नहीं। क्या हेड कांस्टेंट है, नहीं। क्या डिस्चार्ज कांस्टेंट मिलेगा आपको, क्या डिस्चार्ज कांस्टेंट मिलेगा, अरे सॉरी, हेड तो कांस्टेंट है, डिस्चार्ज भी क्या है, कांस्टेंट है। यानी ए भी क्या है आपका, कांस्टेंट है। अब समझिए हमको बहुत तगड़ा भूख लगा इसलिए फंस रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब हमको यूनिफॉर्म में अलग अलग क्रॉस सेक्शन देखना होता है ना, 2 और हो जाएगा आपका 3। क्या हो जाएगा, 2 और 3। तो क्या एरिया कांस्टेंट है, नहीं, वेरी कर रहा है। एरिया में क्या है आपका, वेरिएशन है, 1 2 3 में दिख रहा है, में लाल दिख रहा है। एरिया क्या है, वेरिएशन है। जब एरिया वेरी करेगा तो वेलोसिटी में भी क्या आएगी, वेरिएशन आएगी। और जब समय के जब क्रॉस सेक्शन के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी चेंज होता है तो उसे कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, नॉन यूनिफॉर्म। यानी एक ऐसा है, स्टडी नॉन यूनिफॉर्म है। कैसा है, स्टडी स्टडी एंड नॉन यूनिफॉर्म, स्टडी एंड नॉन यूनिफॉर्म। क्या है भाई, स्टडी एंड नॉन यूनिफॉर्म। चीजें क्लियर हो रही होंगी ना, अभी ट्रिक बताएंगे, घबराइए मत। ठीक है, लो, ठीक है, चलिए। अब देखिएगा, सेम इसी तरह आपको पता चल गया हम अगला करने क्या वाले हैं। हम अगला करेंगे, बस क्या करेंगे मेरे लाल, अब इसका हेड जो है ना उसको कांस्टेंट नहीं रखेंगे। अब इसका जो हेड है ना, ठीक है, अब इसका जो हेड है, अब इसका जो हेड है उसको कांस्टेंट नहीं रखेंगे। ठीक है भाई, सबसे पहले स्टडी अनस्टडी देखेंगे, स्टडी एंड अनस्टडी। सबसे पहले क्या देखेंगे हम, स्टडी एंड अनस्टडी देखेंगे। तो देखिएगा, क्या हेड कांस्टेंट है, बिल्कुल नहीं। तो क्या बिल्कुल नहीं। क्या डिस्चार्ज कांस्टेंट होगा, बिल्कुल नहीं। यानी क्या, क्या एवी कांस्टेंट होगा, बिल्कुल नहीं। लेकिन किसी फिक्स एरिया पर, फिक्स एरिया, एरिया एक एक कर दिए, लेकिन फिक्स एरिया पर, एरिया क्या है मेरा लाल, एरिया क्या है, फिक्स है। एरिया क्या है आपका, फिक्स है। एरिया तो फिक्स है, एरिया क्या है, फिक्स है। अरे एक एक पे, एक एक पे ऐसा, जहाँ ऐसा था एरिया क्या है, फिक्स है। ऐसा ऐसा होगा, बिल्कुल नहीं। एरिया क्या है, फिक्स है। एरिया फिक्स है लेकिन डिस्चार्ज कांस्टेंट नहीं है, यानी ये क्या करेगा, वेरी करेगा, वेलोसिटी वेरी करेगा। जैसे ही समय के साथ वेलोसिटी वेरी हुआ, इसे हम कहेंगे अनस्टडी फ्लो। कौन सा फ्लो, अनस्टडी फ्लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, अनस्टडी फ्लो। ठीक है,
अब देखते हैं अगला, देखते हैं भाई यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म देखिएगा, क्या 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 हेड कांस्टेंट है? बिल्कुल नहीं। क्या डिस्चार्ज कांस्टेंट है? बिल्कुल नहीं। क्या एरिया इनटू वेलोसिटी कांस्टेंट है? बिल्कुल नहीं। लेकिन अलग-अलग क्रॉस सेक्शन पे, अलग-अलग क्रॉस सेक्शन पे, अलग-अलग क्रॉस सेक्शन पे वेलोसिटी क्या हो रहा है भाई? वेरी कर रहा है। इसमें क्या है? वेरिएशन है। इसमें क्या है आपका? वेरिएशन है। 1 2 3 अलग-अलग क्रॉस सेक्शन पे क्या है इसमें अंदर? वेरिएशन है। जब एरिया वेरिएशन करेगा तो वेलोसिटी भी क्या करेगा? वेलोसिटी चेंज करेगा। यानी वेलोसिटी चेंज होगा। जैसे वेलोसिटी चेंज हुआ हमको पता चल गया अलग-अलग क्रॉस सेक्शन पे अलग-अलग वेलोसिटी, यानी ये नॉन यूनिफॉर्म है। दिखाई दे रहा है? घेर लिया दे रहा है। क्या हो जाएगा आपका? नॉन यूनिफॉर्म, यानी अनस्टेडी एंड नॉन यूनिफॉर्म। क्या हो जाएगा आपका? अनस्टेडी एंड नॉन यूनिफॉर्म। क्या हो जाएगा? अनस्टेडी एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो हो जाएगा। नोट कर लीजिए। देखिएगा, अब कहेंगे सर इतना हम करेंगे क्या एग्जाम में? इतना आपको एग्जाम में नहीं करना है। इसका एक ट्रिक है ना, लिख लीजिए भाई। इसका इधर हो जा, इधर हो जा। ठीक है, इसका क्या है आपका? ट्रिक है। ट्रिक क्या है इसका? क्या है भाई? ट्रिक है। क्या ट्रिक है? देखिए दोनों में चेंज क्या हो रहा था? या तो डाया चेंज हो रहा था पहले में क्या था भाई? डिस्चार्ज। पहले समझिएगा, या तो डिस्चार्ज चेंज होगा या तो डायामीटर चेंज होगा। देखिएगा, जब डिस्चार्ज चेंज हो ना, समझिएगा, जब डिस्चार्ज चेंज हो तो कह देंगे अनस्टेडी है, और जब डाया चेंज होगा तो कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म। अभी हम दिखा रहे हैं आपको क्या हो जाएगा आपका? नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, अगर सेम रहा, समझिएगा, डिस्चार्ज सेम है, डिस्चार्ज सेम है, तो वो हो जाएगा आपका स्टडी। और क्या हो जाएगा आपका? स्टडी हो जाएगा। इधर डायामीटर चेंज है, इधर डायामीटर चेंज नहीं, डायामीटर सेम है तो हो जाएगा यूनिफॉर्म। क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म। देखिएगा, हम आपको प्रूफ दे रहे हैं। आ जाओ भाई। डिस्चार्ज सेम, डिस्चार्ज सेम स्टडी होना चाहिए, डिस्चार्ज सेम में स्टडी होना चाहिए। देखिए डिस्चार्ज सेम है तो स्टडी है, डाया चेंज है तो नॉन यूनिफॉर्म है। डिस्चार्ज क्या सेम है? नहीं, तो अनस्टडी है। डाया क्या चेंज है? हाँ, तो नॉन यूनिफॉर्म है। देखिए, डिस्चार्ज क्या सेम है? बिल्कुल स्टडी होगा, स्टडी है। क्या डायामीटर सेम है? बिल्कुल यूनिफॉर्म होगा। क्या डिस्चार्ज चेंज है? बिल्कुल अनस्टडी होगा। क्या डाया सेम है? बिल्कुल यूनिफॉर्म होगा। तो ये ट्रिक है, ये क्या चीज है आपका? ट्रिक है। यहीं से सारी चीजें आपका फटाफट हो जाएंगी। अच्छा कंसेप्ट है ना, समझ आ रहा होगा? कोई दिक्कत नहीं है सर, आप आगे बढ़ते रहिए। हम तो बढ़ना है, हम तो बढ़ेंगे ही आगे। ठीक है, अब हम समझेंगे, लेमिनार एंड टर्बुलेंट। ठीक है ना? लेमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। देखिएगा क्या पढ़ेंगे? लेमिनार लेमिनार फ्लो, लास्ट टॉपिक लेमिनार फ्लो। ठीक है, अब लेमिनार फ्लो क्या होता है? इसे स्ट्रीम लाइन फ्लो भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? स्ट्रीम लाइन फ्लो कहते हैं। देखिएगा, आप इंजीनियर ठहरे, आप कभी न कभी तो नहाने जाते ही होंगे। आप जो टोटी होता है ना, उसको हल्का सा खोलेंगे, एकदम हल्का सा, अच्छी क्वालिटी का हल्का सा खोलेंगे, देखेंगे एक बहुत पतला एकदम धार आएगा, एकदम कोई वो हड़बड़, उस धार के अंदर एकदम प्यार से नीचे गिरेगा। यानी क्या होता है भाई? जिसकी भी अब उसी नल को तेज खोल दीजिए, एकदम पूरा मारेगा, एकदम पूरा बौछार की तरह, है ना? तो क्या रहता है लेमिनार फ्लो में? लेमिनार फ्लो में सबसे बेसिक क्वेश्चन नहीं आता है कि लेमिनार फ्लो उसी में होता है जिसकी वेलोसिटी क्या होती है?
वेलोसिटी होती है आपकी लो एंड विस्कोसिटी, विस्कोसिटी एकदम कितना चाहिए, हाई चाहिए। तो लेमिनार फ्लो उसी के अंदर होगा जिसकी वेलोसिटी क्या हो, कम हो और विस्कोसिटी क्या हो, हाई हो। एकदम जैसे लेमिनार फ्लो देखिए ऐसा, एक 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 दूसरे के पीछे एक कण जाएगा, है ना, ईमानदारी से एक के पीछे एक जाएगा, एक के पीछे एक जाएगा ईमानदारी से, है ना। ये क्या कहते हैं, लेमिनार फ्लो। ये नहीं क्या होता है कि फ्लूइड पार्टिकल आपस में इंटरमिक्स नहीं होते हैं, है ना। तो लिखेंगे नो इंटरमिक्सिंग सब बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। नो इंटरमिक्सिंग ऑफ फ्लूइड पार्टिकल, यानी फ्लूइड के जो पार्टिकल है ना आपस में इंटरमिक्स नहीं होते हैं भाई, आपस में इंटरमिक्स नहीं होते। आप याद करिए छोटे थे, आप छोटे थे जब प्रेयर होता हो जाता था तो सब टीचर आपके सामने रहते थे और टीचर क्या कहते थे, सभी लोग लाइन से क्लास में घुसेंगे, सब बच्चे एक दूसरे के पीछे लाइन से क्लास में जाते थे, है ना। तो आपस में मिक्स नहीं होते, जो जैसा नंबर पर आता था वैसे, क्योंकि आगे सामने टीचर थे, डर था, है ना। जब मॉल है ना, जब मॉलिक्यूलर आपस में इंटरमिक्स नहीं हो रहा है तो क्या होगा, नो मॉलिक्यूलर ट्रांसफर, है ना, नो मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर, लिखेंगे नो मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर। यानी जब आपस में मॉलिक्यूलर टकराएंगे नहीं तो मोमेंटम का ट्रांसफर होगा नहीं, तो यानी आएगा लेमिनार फ्लो में क्या मोमेंटम का ट्रांसफर होता है, बिल्कुल नहीं होता है ना। या फिर इसे लिख सकते हैं देयर इज नो नो मॉलिक्यूलर कोलिजन, कोलिजन मतलब होता है टकराना, इसमें आपस में कण टकराते नहीं है, तो तीनों का मतलब एक ही होगा। अब 3 तरह का एग्जाम में आपका आता है, तो तीनों लैंग्वेज में हम लिखे हैं कि नो मॉलिक्यूलर एंड नो पार्टिकल इंटरमिक्सिंग, पार्टिकल आपस में इंटरमिक्स नहीं होगा, और नो कोलिजन, कोलिजन नहीं होगा, टकराएगा नहीं, जब टकराएगा तो मोमेंटम मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर भी नहीं होगा। लेकिन इसमें से आता है कि वेल डिफाइंड पाथ में क्या होता है कि फ्लूइड fluid is moving well defined path, ये वेल डिफाइन है, एकदम अच्छे से डिफाइंड पाथ पे चलते हैं। इसी का एक नाम है स्ट्रीम लाइन फ्लो कह सकते हैं, स्ट्रीम लाइन फ्लो कह सकते हैं, स्ट्रीम लाइन फ्लो कह सकते हैं, कहीं कहीं दे देता है, ठीक है, कहता है स्ट्रीम लाइन फ्लो अच्छे से चलता है, ठीक है। क्या हो गया आपको, इतना लेमिनार फ्लो से इतना एक क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा अलावा कैसे पता करेंगे कि फ्लो लेमिनार है, अभी तो जैसे अभी हम पीछे पढ़े थे स्टडी अनस्टडी, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, तो हम पता लगाए थे टाइम को फिक्स करके, क्रॉस सेक्शन को फिक्स करके वेरिएशन देखे थे। लेकिन इसको कैसे पता लगाएंगे, तो इसको लगाते हैं रेनॉल्ड नंबर से, रेनॉल्ड, कैसे लगाएंगे, रेनॉल्ड नंबर से, है ना। कैसे पता लगाएंगे हम, रेनॉल्ड नंबर से। अब रेनॉल्ड नंबर आता है कि रेनॉल्ड नंबर का यूनिट क्या होता है, तो यूनिट लेस होता है, नंबर है ना। रेनॉल्ड नंबर क्या होता है, यूनिट लेस होता है, ए नंबर है, ठीक है। रेनॉल्ड नंबर को हम आर्यन से दिखाते हैं, आर्यन क्या हो गया आपका, इनर्शिया फोर्स, इनर्शिया फोर्स अपान में, इनर्शिया फोर्स अपान में होता है आपका इनर्शिया फोर्स, अरे जो घर्षण करता है, इनर्शिया फोर्स, विस्कस फोर्स, इनर्शिया फोर्स हो जाएगा अपान में विस्कस फोर्स, डायरेक्ट कभी कभी ये आ जाता है, डायरेक्ट आता है कि रेनॉल्ड नंबर क्या होता है। तो नंबर कई तरह का होता है, हम आगे पढ़ेंगे, वेबर नंबर, मैक नंबर, रेनॉल्ड नंबर, है ना, फ्राड नंबर, बहुत सारे नंबर होता है, तो उसमें कंफ्यूज होगा। इसको याद रखिएगा, इनर्शिया फोर्स अपान में विस्कस फोर्स, यानी क्या होता है, रेनॉल्ड नंबर का क्या कहता है, फार्मूले का टर्म में लिखते हैं तो होता है आपका रो वी डी अपान में म्यू, क्या होता है आपका रो वी डी अपान में म्यू, ठीक है ना, आपको पता है।
रो क्या है, डेंसिटी, वी वेलोसिटी, डी डायामीटर, अरे किसी पाइप में बहेगा, ठीक है। म्यू क्या है, म्यू क्या है आपका बताइए, म्यू क्या है, विस्कोसिटी, जिसे हम डायनेमिक विस्कोसिटी भी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं आपका, डायनेमिक विस्कोसिटी भी कहते हैं। यदि हम पाइप की बात करें ना, यदि हम पाइप की बात करें, पाइप में फ्लो होगा तभी तो डाया लिए हैं। पाइप में जो फ्लो होगा तो उसका रेनॉल्ड्स नंबर कितना होना चाहिए भाई, 2000 से कम होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 2000 से कम होना चाहिए, तब हम कहेंगे ये रेनॉल्ड्स फ्लो है। सॉरी, जब कहेंगे ये लेमिनार फ्लो, क्या कहेंगे, लेमिनार। लेकिन दो पैरेलल प्लेट के बीच में, ये दो पैरेलल प्लेट के बीच में फ्लो होगा तो रेनॉल्ड्स नंबर है ना, दो पैरेलल प्लेट है उसके बीच में यदि फ्लो हो रहा है तो रेनॉल्ड्स नंबर कितना चाहिए, कम होना चाहिए, 5×10⁵ इस यूनिट नहीं होगा, फिर कर 5×10⁵ से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तो हम कहेंगे क्या, रेनॉल्ड्स नंबर। आप कहेंगे सर दो ट्रांजिशन भी बताइए टर्बुलेंट में, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। अब लेमिनार के बारे में जानिए। लेमिनार 2000 से कम, 5×10⁵ से कम, तो उसे कहेंगे हम क्या, दो पैरेलल के भी प्लेट के बीच में फ्लो होगा तो। लेकिन आएगा क्रिटिकल वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर, आता है ना, क्रिटिकल, ये सारा चीज हम पढ़ेंगे, लोअर क्रिटिकल वैल्यू है ना ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर। तो ये क्रिटिकल वैल्यू क्या होता है भाई, आर्यन क्या हो जाएगा आपका 2300। जनरली प्रैक्टिकली देखा गया है कि 2300 पे क्या होता है, क्रिटिकल वैल्यू ऑफ क्या होता है, रेनॉल्ड्स नंबर कहते हैं। इसी पर क्या होता है, इसी वैल्यू पे फेस चेंज होता है, इसी वैल्यू पे क्या होता है आपका, फेस चेंज होता है। फेस चेंज मतलब कि 2300 के बाद देखिए जनरली 200 आएगा, 2000 आएगा, 2000 नहीं रहेगा, 2300 आएगा। क्रिटिकल वैल्यू हमेशा 2300 एग्जाम में देता है, ठीक है। तो उसी पर क्या होता है, प्रैक्टिकली 2300 देखा जाता है, जनरली जनरल कंडीशन में 2000 लेके चल दे, तो फेस चेंज होगा, मतलब क्या हो गया, फेस चेंज होगा मतलब क्या हो गया आपका, नहीं, फेस चेंज मतलब कि लेमिनार से ट्रांजिशन, लेमिनार 2300 के बाद ही वो लेमिनार से ट्रांजिशन जाएगा और उसके बाद ट्रांजिशन से फिर टर्बुलेंट होता है, ठीक है। तो वही फेस चेंज होगा, लेमिनार क्रिटिकल, क्रिटिकल मतलब वही एकदम क्रिटिकल है, क्रिटिकल मतलब क्रिटिकल है, कुछ भी हो सकता है। जैसे कोई बीमार पड़ जाता है तो क्या डॉक्टर कहता है क्रिटिकल कंडीशन है, क्रिटिकल कंडीशन मतलब वो बच भी सकते हैं और निपट भी सकते हैं, क्रिटिकल कंडीशन तो क्रिटिकल वैल्यू है। उसके थोड़ा सा नीचे रहेगा तो लेमिनार, थोड़ा सा 2300 के ऊपर गया तो कहेंगे ट्रांजिशन, ठीक है। तो क्रिटिकल वैल्यू ये आता है एग्जाम में, ठीक है। इसका आता है ना, इसका आता है कि एग्जाम्पल कहेंगे लेमिनार फ्लो के, तो खून खराब हुआ, जो जो वेन्स में ना फ्लो ऑफ ब्लड इन वेन्स, यानी जो वेन्स में ब्लड बहता है वो लेमिनार फ्लो होता है। ऐसा नहीं कि ब्लड कहता नहीं हम उससे आगे नहीं, आराम से वो लेमिनार फ्लो बहता रहता है, हम देखे, हम भी देखे नहीं है, ठीक है ना, ठीक है। लेमिनार फ्लो देखे हैं, ब्लड वाला नहीं देखे हैं। लेमिनार फ्लो प्रैक्टिकली डालेंगे ना, यो सर्च करेंगे तो सारी चीजें आपको आजकल जानते हैं, अवेलेबल है हर जगह। तो एक क्या हो जाएगा, याद कर रहा है लग रहा है, ठीक है। टर्बुलेंट, अब पढ़ेंगे हम टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो, अब देखिए टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, हम कहे तो थोड़ा शुरू में टोटी को हल्का सा खोलिए, वो प्यार से आएगा, लेकिन उसको तेज खोल देंगे, उसको क्या कहेंगे, तेज खोलेंगे तो एकदम इधर उधर मिक्स करके आएगा। टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है भाई, ये देखिए इधर का पार्टिकल इधर आएगा, इधर का इधर, मिक्स होकर चलेंगे सब, मिक्स, कोई इसका कोई रास्ता नहीं, मिक्स होकर चलेगा, है ना। देख रहे हैं क्या वेल डिफाइंड पाथ है क्या, इधर नहीं, इधर नहीं, लेकिन वेल डिफाइंड पाथ नहीं है कि नहीं है, वेल डिफाइंड पाथ नहीं है। इसे क्या कहते हैं, मिक्स होकर चलता है, इसे क्या कहते हैं, टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो अपने पास क्या रखता है, एक तो हाई, एक तो हाई वेलोसिटी रखता है, क्या रखता है आपके पास, हाई वेलोसिटी रखता है। उसके बाद क्या रहता है, लो लो विस्कोसिटी रखता है,
उल्टा उसका हो जाएगा, है ना। और आता है एग्जाम में ऐसे आएगा। टर्बुलेंट फ्लो क्या रखता है अपने पास, हाई वेलोसिटी रखेगा और लो विस्कोसिटी, हाई वेलोसिटी। क्या मोलिक्यूलर ट्रांसफर होगा, यस मोलिक्यूलर ट्रांसफर होगा, सॉरी मोलिक्यूलर कोलिजन, कोलिजन देखेंगे। क्या मोलिक्यूलर कोलिजन होगा, बिल्कुल होगा। जब मोलिक्यूलर कोलिजन होगा तो मोलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर भी होगा, मोलिक्यूलर मोमेंटम, मोलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर भी होगा, बिल्कुल होगा, मोलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर भी होगा। यानी इसमें एक और बात है कि इसमें जो पार्टिकल होगा वो क्या होगा, इंटरमिक्सिंग होकर चलेगा। यानी फ्लूइड पार्टिकल, फ्लूइड पार्टिकल, फ्लूइड पार्टिकल क्या इंटरमिक्स होगा, फ्लूइड पार्टिकल इंटरमिक्स होगा, बिल्कुल भाई फ्लूइड पार्टिकल बीच में क्या होता है आपका, इंटरमिक्स होता है। जैसे लेमिनार फ्लो को स्ट्रीमलाइन फ्लो कह सकते हैं, इसी तरह टर्बुलेंट फ्लो को हम लोग जिग-जैग फ्लो भी कहते हैं, जिग-जैग फ्लो। अभी हम ड्राफ्टमैन का क्लास लिए होगा, उसमें आया था जिग-जैग बॉन्डिंग, इसमें आ गया जिग-जैग फ्लो। वाह, क्या भाई जिग-जैग फ्लो कर लीजिए या जिग-जैग क्या कर लीजिए, बॉन्डिंग। इसका एग्जांपल है तो फ्लो, रिवर का फ्लो है ना, क्या होगा भाई, फ्लो ऑफ वाटर इन रिवर। रिवर में देखेंगे ना इधर उधर होता रहता है फ्लो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इस एग्जांपल हो जाएगा। इसमें जब पाइप की बात करें, पाइप यदि हम पाइप की बात करें, इसको भी रेनॉल्ड नंबर से चेक करें। लेमिनार टर्बुलेंट के लिए, दोनों के लिए हम लोग किसका रेनॉल्ड नंबर का यूज करेंगे। अरे रेनॉल्ड नंबर 4000 से अधिक हो गया, हम उसे क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, टर्बुलेंट फ्लो। यदि दो पैरेलल प्लेट के बीच की बात हो जाए, दो पैरेलल प्लेट के बीच की बात हो जाए, दो पैरेलल प्लेट के बीच की बात हो जाए, तो रेनॉल्ड नंबर क्या होगा भाई, रेनॉल्ड नंबर वही उससे अधिक हो जाएगा, 5 गुणे 10 पर 5 से क्या होता है आपका, अधिक होता है, ठीक है। 5 गुणे 10 पे 5 से क्या होता है आपका, अधिक होता है कि नहीं, ठीक है ना। 5 गुणे 10 पे 5 से क्या होता है आपका, अधिक होता है। चलिए एक बार हम क्या करते हैं, क्विक रिवीजन करते हैं, थके तो बहुत ज्यादा है, फिर भी एक क्विक रिवीजन करते हैं कि पढ़े क्या क्या है, कैसे कैसे हम लोग पढ़े। तो सबसे पहले हम देखें हैं कि फ्लूइड काइनेमेटिक्स क्या होता है। सबसे पहले देखें हैं फ्लूइड काइनेमेटिक्स क्या होता है। इसमें हम स्टडी करते हैं सिर्फ मोशन का कॉज का, फ्लो फोर्स का कॉज है मोशन, उसी का स्टडी करते हैं। इसके लिए दो टाइप का अप्रोच देखे थे। पहला अप्रोच था लैग्रेंजियन, लैग्रेंजियन अप्रोच क्या था, सिंगल सिंगल पार्टिकल को लेकर हम देखे थे। हाई, इसमें क्या था, टाइम कंज्यूमिंग था और वेरी वेरी क्या था आपका, वेरी वेरी एक्यूरेट रिजल्ट देता था। उसके साथ साथ माइक्रोस्कोपिंग अप्रोच था। उसके बाद हम देखें आयलर, आयलर अप्रोच देखें तो आयलर में क्या करते हैं भाई, एक क्रॉस सेक्शन को फिक्स करते हैं, इसे माइक्रोस्कोपिंग अप्रोच कहते हैं। लेस एक्यूरेट मेथड होता है लैग्रेंजियन के रिस्पेक्ट में, और वेरी फास्ट अप्रोच होता है, इसलिए मैक्सिमम इसी का यूज करते हैं। इसमें पैरामीटर को निकाल कर क्या कर लेते हैं, एवरेजिंग कर लेते हैं। उसके बाद हम देखें स्टडी, उसके बाद देखें टाइप ऑफ फ्लो। टाइप ऑफ फ्लो में सबसे पहले देखें स्टडी फ्लो। सबसे पहले क्या देखें, स्टडी फ्लो। तो यदि फ्लूइड फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या है, कांस्टेंट है एट एनी गिवन क्रॉस सेक्शन, उसे कहते हैं क्या, स्टडी फ्लो। तो फ्लो पैरामीटर में हम लोग वेलोसिटी देख लेते हैं, डेंसिटी देख लेते हैं और प्रेशर को देख लेते हैं। और स्टडी में क्या है, यदि फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है, उसे कहते हैं हम अनस्टडी फ्लो गिवन क्रॉस सेक्शन पे। तो फ्लूइड पर प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक में वेलोसिटी, डेंसिटी और प्रेशर तीनों को देखते हैं। फिर हम देखें यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है, तो इसमें हम टाइम को फिक्स करते हैं, क्रॉस सेक्शन के रिस्पेक्ट में वेरिएशन देखते हैं। यदि वेलोसिटी, इसमें सिर्फ वेलोसिटी को देखेंगे, यदि वेलोसिटी क्रॉस सेक्शन के रिस्पेक्ट में एट गिवन टाइम क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, तो उसे कहते हैं हम लोग यूनिफॉर्म फ्लो। यदि वेलोसिटी क्रॉस सेक्शन के रिस्पेक्ट में किसी दिए हुए समय पर चेंज होती रहती है, तो उसे कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। फिर हम इस तरह का कंडीशन देखे हैं, इसमें हम देखे हैं ए देखे हैं कि यदि डायमीटर सेम है, डायमीटर सेम है, तब क्या होगा भाई, यूनिफॉर्म। डायमीटर चेंज होगा तो ये होगा नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। यदि डिस्चार्ज सेम है,
तो हो जाएगा आपका स्टेडी फ्लो। ये डिस्चार्ज बदलेगा तो अनस्टेडी फ्लो। उसके बाद हम लेमिनार को ट्रिक देख लिए थे, उसके बाद हम लेमिनार देखें। लेमिनार फ्लो क्या था कि वेल डिफाइंड पाथ पे चल रहे थे, इसमें विस्कोसिटी हाई था, वेलोसिटी कम था, आपस में मॉलिक्यूलर कोलिजन नहीं हो रहा था, एक दूसरे के पीछे एक दूसरा कण चलता रहता है, तो मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर भी नहीं होता है। उसी के में देखें रेनॉल्ड नंबर हम लेमिनार टर्बुलेंट को पता करते हैं। पाइप के बीच में रेनॉल्ड नंबर 2000 से कम चाहिए, दो प्लेट के बीच में फ्लो हो रहा है तो रेनॉल्ड नंबर 5 × 10 पे 5 से कम चाहिए। जो हमारा खून बहता है नसों में वो लेमिनार फ्लो ही बहता है। फिर देखें टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, तो टर्बुलेंट फ्लो को जिग जैग फ्लो भी कहते हैं, लेमिनार फ्लो को स्ट्रीमलाइन फ्लो भी कहते हैं। तो जिग जैग फ्लो कहते हैं, इसमें क्या होता है हाई वेलोसिटी लो विस्कोसिटी मॉलिक्यूलर कोलिजन होता है, फ्लूइड पार्टिकल आपस में इंटरमिक्स होकर चलते हैं। पाइप में रेनॉल्ड नंबर यदि 4 से अधिक है तो कहेंगे कि टर्बुलेंट फ्लो है। यदि दो पैरेलल बीच के बीच में रेनॉल्ड नंबर 5 × 10 पे 5 से अधिक हो जाएगा तो उसे कहेंगे हम लोग क्या, पैरेलल फ्लो, है ना। उसके बाद हम देखें क्या लिखा हुआ नदी, नदी का जो फ्लो होता है उसे कहते हैं हम लोग क्या, वो जो फ्लो होता है वो क्या होता है आपका टर्बुलेंट फ्लो। वो क्या होता है आपका टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है ना। देखिए चलता रहता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। रोटेशनल इस टाइप ऑफ फ्लो में एक बच रहा है, रोटेशनल फ्लो बच रहा है, इरोटेशनल फ्लो बच रहा है, लेकिन मेरे अंदर एनर्जी नहीं बचा है तो उसको हम खत्म करें। छोटा सा टॉपिक है, कल हम पढ़ेंगे रोटेशनल फ्लो, इरोटेशनल फ्लो, उसके बाद कुछ हम फ्लो लाइंस पढ़ेंगे, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे, बर्नौली थ्योरम है, कंटिन्यूटी इक्वेशन है। मिलते हैं अगले लेक्चर में हाई एनर्जी के साथ। आप अच्छे से रिवीजन करते रहिए, अपना ख्याल रखिए, गुड लक।